हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये देखिए जी, आज सुबह का नाश्ते की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए 3 प्याज, 1 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें हैं जो मैं काट रही हूँ। ये आमलेट बनाऊँगी अपने तरीके से, जैसे हम अपने घर में बनाते हैं वैसे ही आपके साथ ये वाली रूटीन जो है मैं शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये आमलेट जो है ना, ये मैंने 3 प्याज किए थे मीडियम साइज़ के, 1 टमाटर था और 5-6 हरी मिर्चें थी, छोटी साइज़ वाली। तो ये मैंने काटी हैं, काट रही हूँ आपके सामने, ये देखें। और काट के तो फिर मैंने जो इनको बनाना है ना, वो ज़्यादा मज़ेदार तरीका जो है मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ। आपने नॉन स्टिक पैन में, सादा पैन में बहुत ज़्यादा अंडे फ्राई करके खाए होंगे, यानी कि कह सकते हैं कि आपने आमलेट अपने तरीके से बना के तो बहुत ज़्यादा खाए होंगे। लेकिन आज जो है मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ, तो इस तरह आप भी बना के खाइएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा ये वाला आमलेट। तो ये देखिए जी, मैं तवे के ऊपर बनाती हूँ आमलेट। तवे को धो के अच्छी तरह, तो इसके ऊपर घी डाला है मैंने, तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच घी था। और ये सारे जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, मैंने सारा कुछ साथ डाल दिया था। कोई लहसुन, कोई अदरक नहीं डाला मैंने इसके अंदर। तो ये देखें जी, ये मैं फ्राई कर रही हूँ इनके अंदर। तो ये देखिए, इस तरह के ब्राउन से हो गए थे प्याज। तो ये वाला तरीका जो है कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतना अच्छा इसका जायका आता है ना, जो तवे के ऊपर हम फ्राई करते हैं। तवा फ्राई आपने अक्सर बाज़ार में देखा होगा, खाए होंगे। इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये बनाए जाते हैं तवे के ऊपर, प्याज वाली रेसिपी जो है तो तवे के ऊपर बनाते हैं। मुझे ख़ुद ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको ये रेसिपी आज बना के दिखाऊंगी। साथ पराठे और बनाना भी सिखाऊंगी। ये देखें जी, आधी चम्मच रेड मिर्च की है और आधी दादर मिर्च की, सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक। आधी चम्मच ही नमक की मैंने डाली है। तो आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं जैसे आप खाते हैं। ये देखें जी, हम थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने 3-4 पहले सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं और फिर दादर मिर्च और जो है पिसी हुई रेड चिली पाउडर वो भी डाला है मैंने। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि प्याज का जो कच्चापन है और मसालों का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। और तवे के ऊपर ही बनाना है और इतने अच्छे और मज़े का ये बनता है ना आमलेट, तो हमें तो मज़े का ही लगता है। अब आपका पता नहीं है आपको कैसा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे ये जो रेसिपी है कैसी लगी है। ये देखें, 2 अंडे डालने हैं मैंने इसके अंदर, ज़्यादा अंडे नहीं डालने मैंने, 2 ही अंडे डाले हैं। तकरीबन इतना बन जाता है कि आप 4-5 लोग आसानी से ना खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो अच्छी तरह, पेट भर के जो होता है वो वाला। और देसी तरीके से ये जो मैं बना रही हूँ, बिल्कुल देसी तरीका है, आप कभी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये देखिए जी, और हमारे ना गैस चली गई थी, तो इसलिए मैंने जो सिलेंडर के ऊपर बना रही हूँ। सिलेंडर के ऊपर जो है वो रोटी बिल्कुल भी सही नहीं बनती मुझसे, पता नहीं क्या मसला है। आग जो है वो तेज़ भी कर लूँ, हल्की कर लूँ, लेकिन मुझसे सही नहीं बनती, कच्ची रह जाती है। तो इसलिए फिर मैंने दूसरा जुगाड़ लगाया था बनाने के लिए, वो भी आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरी फैमिली की तरह हो। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये देखें जी, मेरा जुगाड़ जो मैंने लगाया था, फिर छत पे जाके मैंने ईंटों का चूल्हा बनाया और थोड़ी बहुत घर में जो लकड़ियाँ पड़ी होती हैं फजूल किस्म की, वो मैंने जला के तो बच्चों को फिर मैंने पराठे बना के दिए। ये देखिए जी, मैं चौरस पराठे बनाने लगी हूँ। आपको पसंद आएगी ये वाला तरीका। बनाए होंगे आपने काफ़ी, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए जी, ये मैं बना रही थी, तो आग इतनी मुश्किल से मैंने जलाई है ना, क्योंकि रात बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी इधर। तो
जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी वो थोड़ी बहुत गीली थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो मैंने जो है वो बनाई है, पराठे बनाए थे। बच्चे सुबह पराठे ही खाना पसंद करते हैं, कोई नान कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं वो पसंद करते, तो मैंने फिर ऐसे पराठे बनाए थे छत पे जाके लकड़ियाँ जला के। ये देखिए जी ऐसे घी लगा के। आग बहुत मुश्किल से मुझसे जली है, खैर मैंने बना ली, तो मैं वीडियो भी बना रही थी। पहले मैंने प्याज अंडे नीचे बना लिए थे, अब फिर मैं छत पे आके तो मैंने फिर पराठे बनाए हैं। मैंने कहा चले ये भी जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे घर पे जो है जब गैस नहीं आती तो मैं कैसा जुगाड़ लगाती हूँ। लेकिन ये अच्छा खासा जुगाड़ था, बहुत अच्छे मज़े के पराठे बन गए थे। लकड़ी पे वैसे भी आप बनाएं ना तो बहुत अच्छा जो है वो सालन बनाएं, कुछ भी बनाएं वो मज़े का ही बनता है माशाल्लाह से। ये देखें इतने क्रिस्पी और सॉफ्ट बन गए थे ना ये पराठे। आटा पहले मैंने गूंद लिया था, आटे के अंदर आपने ज़रूर आधा चम्मच नमक का डाल लेना है। 1 किलो आटा था, उसके अंदर आपने आधा चम्मच नमक का डाल लेना है। ये दूसरा पराठा बनाने लगी हूँ मैं, तो ये देखिए चौरस पराठी मैं बनाती हूँ ज़्यादा, और भी तरीके से बना लेती हूँ, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो है ये मैं चौरस ही सारे बना रही थी, सारे चौरस ही बनाए हैं मैंने। तो ये देखें जी ये आज सुबह के टाइम नाश्ते की रूटीन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो हम घर में खाएं, जो बनाएं, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखें जी घी लगा रही थी, मैं हाथ के साथ भी घी लगा लेती हूँ, कभी चम्मच के साथ, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हाथ जलते हैं। वैसे भी इतनी ट्रेनिंग तो हो ही गई है खाना वगैरह बनाते हुए कि अब हाथ वगैरह जो है वो नहीं इतने ना जलते नहीं हैं, सही रह जाता है। और ये आटा जो होता है ना ये खालस गंदम का आटा है, अगर आप मैदे से बनाएं तो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखिए जी ये जो है आग जल रही थी, ये फटियाँ वगैरह लकड़ियाँ वगैरह जो घर में पड़ी हुई थी वही मैंने लगा दी थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।